सूरत पुलिस को सुबह 8:30 बजे के आसपास एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि आरएफओ ऑफिसर सोनल सोलंकी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उस घटना की जगह पर जब पुलिस पहुंचती है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखेगा, काले रंग की एक गाड़ी है जो पेड़ से टकरा चुकी है और तो और उसका बोनट हल्का सा खुला हुआ है और गाड़ी की दशा देखकर लग रहा है कि बहुत ही भयानक एक्सीडेंट है। पुलिस जब इस पूरे एरिया का मुआयना कर रही थी, इस गाड़ी को देख रही थी, तो उन्हें महसूस हुआ कि अंदर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी। बच्चा कौन था? कोई और नहीं बल्कि सोनल सोलंकी का बेटा उस गाड़ी में मौजूद था। पूरी गाड़ी में खून ही खून बिखरा हुआ था, हर कहीं पर खून के धब्बे लगे थे और तो और जो सोनल है उनकी बॉडी भी आगे की तरफ जो स्टीयरिंग होती है उस पर गिरी हुई थी। अब जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही सोनल को चेक करने की कोशिश की, उनकी सांसें चल रही हैं, क्या हो रहा है, तो पता लगा सांसें तो चल रही हैं, लेकिन तभी पुलिस को दिखा कि उनके सिर के एक तरफ पर एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है और उसे समझ में आ रहा है कि उससे एक बुलेट सीधे उनके सिर के अंदर गई है। अब जिस केस को एक्सीडेंट माना जा रहा था, उसे देखते ही पुलिस को यह समझ में आया कि इस महिला को, यानी आरएफओ ऑफिसर जो है सोनल सोलंकी, उनको तो गोली मार दी गई है, वो भी उनके बेटे के सामने। आखिर कौन थे वो शख्स जिन्होंने सोनल को गोली मारी? बच्चा बगल की सीट पर बैठा हुआ है, रो रहा है, लेकिन हत्यारों को तब भी तरस नहीं आया। तो कौन थे वो लोग और क्या हुआ था? उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये दरअसल आज से लगभग 10 महीने पुराना है और इस वीडियो में आप देखेंगे एक शख्स, एक आदमी है और साथ में जो महिला दिखाई दे रही है, जो चिल्ला रही है, जो बाहर खड़ी हुई है, वो सोनल सोलंकी है। और सोनल सोलंकी ने अपने पति निकुंज गोस्वामी, जो एक आरटीओ अधिकारी हैं, उनको रंगे हाथ पकड़ा है किसी और औरत के साथ। आरटीओ इंस्पेक्टर साहब, भैया आहू करो। अरे चल चल। आप आरटीओ इंस्पेक्टर साहब, भैया आहू करो। अरे चल चल। तो सोनल सोलंकी ने अपने पति को रंगे हाथ पकड़ा एक महिला के साथ। जब उन्हें शक हुआ, जब उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि शायद उनके पति का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है, तो वो रंगे हाथ उस जगह पर पहुंचती हैं और अपने पति को पकड़ती हैं। अरे चल चल। મારું નામ સોનલબેન અરવિંદભાઈ સોલંકી છે। હું ફોરેસ્ટ અધિકારી છું અને મારા હસબન્ડનું નામ નિકુંજભાઈ કાંટીગીરી ગોસ્વામી છે। એ હાલ પાલ્મ આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર છે, જેઓનું બીજી અન્ય લેડીઝ સમાજની છોકરી સાથે આજે ઉમરા કેશવનગર સોસાયટીમાં મેં પોલીસ સાથે રંગે હાથ પકડી લીધેલ છે। મને પૂરતો ન્યાય મળે, હું નીચા સમાજની કહીને મારા હસબન્ડે મને ઘરમાંથી 1 વર્ષથી મારા 4 વર્ષના દીકરા સાથે કાઢી મૂકેલ છે, તો મને પૂરતો ન્યાય મળે એના માટે હું ઉમરા પોલીસ સ્ટેશને હાલ અત્યારે હું આવી છું કે મને न्याय મળે। ये वीडियो भले पुराना हो, लेकिन इसके तार जुड़ते हैं उस गोलीकांड से, जो गोली सीधे तौर पर सोनल सोलंकी के माथे पर मारी गई। अब क्या होता है, तो पूरा इन्वेस्टिगेशन किस तरह से पुलिस ने किया और कैसे पुलिस कातिल तक पहुंची, और ये वीडियो, जो हस्बैंड का ये वीडियो है, ये कैसे सबसे बड़ा एक सबूत बनता है जिसके जरिए पुलिस कातिल तक पहुंचती है और पुलिस को पता लगता है कि कातिल कोई और नहीं, या जो महिला है जिसकी हालत अभी गंभीर बनी, बहुत क्रिटिकल है, वो उसको मारने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 6 नवंबर की बात है, सुबह करीब 8:30 के आसपास पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। वहां पर आकर आप देखिए, जब कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे, पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा, तो कुछ लोग उन्हें जानते थे, जो कि उन्होंने बताया कि वो अंदर जो मौजूद है महिला, वो आरएफओ सोनल सोलंकी है। अब सोनल सोलंकी की जब आसपास के एरिया को पुलिस ने खंगाला, हर तरफ छानबीन करने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, तो पुलिस ने देखा कि खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, लेकिन उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं, यानी उन्हें बचाया जा सकता था, और जो गोली है वो सीधे तौर पर दिमाग के अंदर घुस गई है। ये देखकर पुलिस को ये तो समझ में आया कि मामला क्रिटिकल है, लेकिन फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब होता यह है कि उस वक्त जो एक छोटा बच्चा था, जो उनका करीब 4 साल का बताया जा रहा है, वो भी गाड़ी में मौजूद था और इस तरह से पूरा खून, जिस तरह से जब माँ को गोली लगी और खून के छींटे पड़े, बच्चे पे भी पड़े, तो बेचारा रोने लग गया और उसको तो कुछ पता भी नहीं कि अंदर हुआ क्या है। जब लोगों ने देखा, लोगों ने पुलिस को बताया और पुलिस ने पूरी ये जो चीज़ें हैं इनको संभालने की कोशिश की। जो सोनल सोलंकी हैं, जब उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उनका इलाज किया गया और जैसे पुलिस ने उन्हें देखा, जैसे डॉक्टर्स ने उन्हें देखा,
उनकी भी हालत खराब थी, क्योंकि सबका ये कहना था कि बहुत ही क्रिटिकल मामला है। और ये आप सोचिए 11 दिन से वो जो महिला है वो जंग लड़ रही है जिंदगी की, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। 10 डॉक्टर्स की टीम बनी है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तक उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि कुछ भी हो सकता है, अभी सिर्फ भगवान पर विश्वास कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है, तो जब उन्हें एडमिट कराया गया उसके बाद पुलिस का पार्ट था कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो फिर से पुलिस उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर ये सारा चीजें हुई थी, जहां पर ये चीजें घटना हुई थी। स्निफर्स डॉग बुलाए जाते हैं, हर जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि पहली बार पुलिस को लगा था कि शायद एक्सीडेंट है। पहली नजर में कोई भी देखेगा उसे एक्सीडेंट लगेगा, लेकिन जैसे पुलिस ने बॉडी हटाई तो उन्हें यहाँ से खून बहता दिखा, और जब चेक किया तो देखा गड्ढा बना हुआ है जिसके अंदर बुलेट है। तब पहली बार समझ में आया किसी ने हत्या करने की कोशिश की है, हालांकि जो महिला है उसकी सांसें चल रही थी। अब उनकी फैमिली को बताने की कोशिश की गई, हर किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। पता लगा उनकी शादी भी हो रखी है, उनके पति का नाम जो निकुंज गोस्वामी है, आरटी ऑफिसर है। उनको जब कॉल किया गया उनका फोन स्विच ऑफ आया। अब पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि पति जो है उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, लेकिन इधर पेरेंट्स वगैरह को बताया गया। पेरेंट्स वहां पर पहुंचे और जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा पुलिस को कि दरअसल जो ये निकुंज गोस्वामी है इसके खिलाफ पत्नी ने शिकायत की थी पुलिस में, और ये कहा था कि इसके पति ने इसकी गाड़ी के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा रखा है और वो इसका पीछा करता है और वो इस पर हमेशा नजर रखे रहता है। पुलिस को जब ये इनपुट मिला तो पुलिस को समझ में आया हो ना हो पति का इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर है। अब सोनल सोलंकी के परिवार से पूछा गया, बाकी चीजें निकाली गई, तो उनको एक वीडियो भी मिला, जो वीडियो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया कि जिस वीडियो के अंदर जो पति नीरज गोस्वामी है वो किसी और महिला के साथ रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, वो वीडियो भी बड़ा सबूत मिला। अब पुलिस ने जब सारे तार जोड़े, सारी चीजें जब समझी, तो उन्हें समझ में आया कि हो ना हो सोनल सोलंकी का जो कोशिश की गई है मर्डर करने की या उन पर जो बुलेट चलाई गई है उसके पीछे कोई और नहीं, उसके पति का हाथ हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट था पति को ढूंढना। इसके लिए पुलिस ने सारे सीसीटीवी खंगालने शुरू किए, हर तरफ चीजें कोशिश की कि कैसे भी करके इस पूरे केस की उनको एक भी जो सिरा है या एक भी सबूत है जो मिल पाए। पति गायब था, पुलिस का डाउट कंफर्म हो गया कि हो ना कि ये जो अब तक डाउट उन्हें लग रहा था कि पति ने मार सकता है, क्योंकि पति इतने दिन से गायब है, बीवी एक तरीके से क्रिटिकल हालत में है, अभी तक वो आया नहीं, उसने हाल खबर भी नहीं ली। तो ऐसे में पुलिस अपना शक पक्का करती है और एक टीम बनाती है और कहती है कि जो हस्बैंड है इसकी फोटो दिखाई जाती है नीरज गोस्वामी, हर बाकी के जो पुलिस स्टेशन है वहां बाढ़ भी दी जाती है और कहा जाता है इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करो। अब इधर पुलिस जो है वो सीसीटीवी खंगालने में लग जाती है, करीब 2500 से ज्यादा सीसीटीवी पुलिस खंगालती है और तब जाके पुलिस को बहुत सारे इनपुट मिलते हैं। कैसे, तो देखिए, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर बुलेट मारी गई थी, जहां पर हत्या की कोशिश की गई थी, ये जो आपने एरिया देखा, यहां पर पुलिस को दिखता है कि आसपास उसी वक्त यानी 8:38 पर 6 नवंबर को एक जो बाइक आपको दिख रही है भागती हुई, ये पुलिस को नजर आई। तो पुलिस को समझ में आया कि हो ना हो इस बाइक का इन्वॉल्वमेंट है। उसकी नंबर प्लेट निकाली गई, उसके मालिक का पता लगाया गया, तो पता लगा कोई और नहीं बल्कि हस्बैंड ही है, निकुंज गोस्वामी। तो अब बाइक का पता लग गया पुलिस को। इसके बाद पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर हत्यारा था कौन, क्या पति ही मारने आया था या कोई और शख्स था। तो जब उसके बारे में पता लगाने चलते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, उस बाइक के थ्रू जितने भी सीसीटीवी फुटेज है कि वो वहां तक पहुंचा कैसे, जब उसे खंगाला जाता है तो पुलिस को एक 6 नवंबर का सीसीटीवी और दिखता है। ये दूसरा सीसीटीवी आप देखिए 6 नवंबर का है और अगर मैं इसमें वक्त पर ध्यान दूं तो करीब 6:15, 6:17, 6:20 ऐसे हो रहे हैं। और ये स्टेशन का वीडियो है जहां पर जो पति निकुंज गोस्वामी है वो अपने दोस्त ईश्वर को लेने के लिए आया है ताकि वो उसकी पत्नी का कत्ल कर सके। पुलिस को जब एक गाड़ी दिखती है सीसीटीवी के अंदर, इसका भी नंबर प्लेट चेक कराया जाता है, इसको भी पता लगाने की कोशिश की जाती है, तो पता लगता है ये गाड़ी भी किसी और की नहीं बल्कि निकुंज गोस्वामी के नाम से ही रजिस्टर है, गाड़ी थी इयॉन। अब पुलिस को जब ये सारी चीजें पता लग गई कि दोनों बाइक में भी हस्बैंड का हाथ है, गाड़ी में भी, तो पुलिस तार से तार जोड़ती है और कोशिश करती है कि कैसे भी करके पति को पकड़ा जाए। अब इधर होता क्या है कि जो दूसरी टीम पुलिस की जांच कर रही थी उनके हाथ में लग जाता है निकुंज गोस्वामी, क्योंकि वो कोई शातिर अपराधी तो था नहीं, वो रंगे हाथ पकड़ा गया। उसने प्लान किया कि उसे अपनी पत्नी को मारना है, लेकिन वो जिस तरह से छुपा बैठा था पुलिस जाल बिछाती है और उसे अरेस्ट करती है। अब जब उससे पूछा जाता है तो पूरी कहानी वो बताता है। आप सुनिए वो क्या चीजें पुलिस को बताता है और पुलिस ने पूरे इन्वेस्टिगेशन में इस कहानी में क्या सामने रखा। होता यह है कि जब सोनल सोलंकी अपने पति को रंगे हाथ पकड़ती हैं, उसके बाद से ही नीरज को लगता है कि उसकी जो आज़ादी है वो छिन गई है, अब वो बाकी लड़कियों के साथ घूम नहीं सकता, अय्याशी नहीं कर सकता, और इसीलिए उसने सोचा क्यों ना अपनी बीवी को रास्ते से हटा दिया जाए।
और इसीलिए वो अपनी पत्नी की गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगाता है। जीपीएस ट्रैकर लगाने के बाद जहां भी उसकी पत्नी जाती है उसे ट्रैक करता है, उसके काम पर नजर रखता है और ये देखता है कब ऐसा मौका मिलेगा कि वो उसे मौत के घाट उतार सके। वो कई बार ट्राई करता है पर ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए वो अपने एक दोस्त से कनेक्ट करता है जिसका नाम है ईश्वरी करके एक नाम है उनको कनेक्ट करता है। हाँ, और उनसे पूछताछ करता है कि बताइए मेरी पत्नी है, मेरे साथ उनकी बन नहीं रही, वो मुझे टॉर्चर करती है। अपने दोस्त को भी झूठी कहानी बताता है और उसका मुझे मर्डर करना है और मैं आपको इतने पैसे दूंगा। अब डील हो जाती है, दोस्त के साथ डील कर लेता है और फिर तय समय के मुताबिक 8 अक्टूबर को मर्डर करना था पत्नी का। अब ऐसे में ये जो बाइक है, आप ये जो बाइक देख रहे हैं, इस बाइक को निकुंज गोस्वामी ने अपने दोस्त को दिलवाया था जिसको इसने हायर किया था मर्डर के लिए। इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर और इस बाइक को इसने दिलवाया ताकि तुम मेरी पत्नी का कत्ल कर दो। 8 अक्टूबर को प्लानिंग थी। ये जो बाइक है पीछा भी करती है उस गाड़ी का, लेकिन मौका नहीं मिलता, इस वजह से वो गोली नहीं चला पाता। अब 8 अक्टूबर को कुछ नहीं हो पाया तो कुछ दिन ही शांत बैठते हैं, फिर से ट्रैक किया जाता है, हर एक चीज़ पे नज़र रखी जाती है। जो निकुंज था वो पूरी तरीके से देखता है कि कैसे भी करके वो अपनी पत्नी की हर एक चीज़ पे नज़र रखे। अब होता क्या है, होता ये है कि 6 नवंबर को जब उसे पता लगता है कि उसकी जो बीवी है, एक दिन पहले यानी 5 नवंबर को उसे पता लगता है कि 6 नवंबर को उसकी बीवी को सुबह सुबह तड़के निकलना है, कामराज एक जगह है वहाँ के लिए और वो बेटे को भी लेकर जा रही है। तो प्लान करता है कि सुबह सुबह हल्की सी धुंध रहती है, सन्नाटा रहता है, तुम सीसीटीवी में भी ज़्यादा नहीं आओगे, तो तुम आ जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें मेरी बीवी को कैसे मारना है। और इसीलिए ये पुलिस को बताता है कि 6 नवंबर को सुबह 6 बजे के आसपास ही 6:15 के आसपास ये स्टेशन से निकुंज जो है वो अपने दोस्त को जिससे मरवाना था उससे पिकअप करता है, उसको गाड़ी में बिठाता है, फिर उस बाइक तक लेकर जाता है। वहां से वो बाइक पर बैठता है और बीवी की गाड़ी के अंदर जीपीएस ट्रैकर था, इसीलिए बहुत आसान था उसे ट्रैक करना। अब वो जहां जहां जा रही थी बाइक भी उसको फॉलो कर रही थी और फॉलो करते करते जैसे देखा एक सुनसान इलाका है, उसने आगे जाकर बाइक रोकी और सीधे ही गेट खोलते ही जो गोली है वो दूर से चलाने की कोशिश की। और ऐसे में होता क्या है कि महिला भी अपने आप को बचा रही थी, तभी जो डिसबैलेंस हो जाता है उसकी बुलेट यहाँ पर लगती है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर सीधे तौर पर जो ये पेड़ आप देख रहे हैं इससे जाकर टकरा जाती है और बोनेट वगैरह खुल जाता है। और फिर ये जो पूरी चीज थी, दिखता है कि एक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का और इसीलिए लोगों ने बोला था कि एक महिला का एक्सीडेंट हो गया है। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस को पता लगती है, पुलिस बाकी चीजें पता लगाने की कोशिश करती है कि तुम कब से प्लान कर रहे थे, तो उसने बताया कि वो 6 महीने से प्लान कर रहा था। उसने करीब 6 महीने पहले ही जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था अपनी पत्नी की गाड़ी के अंदर ताकि वो नजर रख सके और जब भी मौका मिले उसे मार सके। लेकिन हर महीने बीतते गए, 8 अक्टूबर को पूरा प्लान था, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। तो 6 नवंबर को उन्होंने प्लानिंग की और कोशिश की कैसे भी करके जो पत्नी है उसको गोली लगे और वो मर जाए, लेकिन उसकी जिंदगी बच गई। ऐसा कहना है उस पति का जिसने 2022 में आरएफओ जो ऑफिसर हैं सोनल सोलंकी उनके साथ शादी की थी और उनका एक बच्चा भी है। फिलहाल जो महिला है उसकी जो हालत है बहुत क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। आपने सीसीटीवी देखा, आपने देखा किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, आपने वो रंगे हाथ पकड़ा गया, क्या क्या चीजें हुई थी। लेकिन अब आप देखिए ये जो बाइक है, क्योंकि जब जो स्केप प्लान बनाया इन लोगों ने, जब महिला पर अटैक किया गया उसके बाद जो दोस्त है वो जब बाइक लेकर भागा तो वो सीधे पहुंच जाता है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के इस जगह पर पहुंचने के बाद वो सीधे तौर पर बाइक को खाई से नीचे फेंक देता है। बाइक को खाई से नीचे फेंकने के बाद वो वहां से भागता है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, ट्रेन बदलता है, बस बदलता है, ताकि कैसे भी करके किसी भी तरीके से पुलिस जो है वो लीड ना ले पर पुलिस को इनके बारे में ना पता लगे। यहाँ से मर्डर करता है, कोशिश करता है कि वो औरत मर जाएगी, उसे लगा था बुलेट इतनी हिट हुई है सीधे तौर पर दिमाग पर तो औरत मर ही जाएगी। वहां से वो सीधे भागता है और पहुंच जाता है महाराष्ट्र के भीमाशंकर और वहां पर बाइक फेंकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से उस बाइक को निकाला जा रहा है। जो जितने भी लोग जो पुलिस ने टीम लगाई है उनको किसी तरीके से जो बाइक है उसको बरामद किया जा रहा है, क्योंकि जब मामला पूरा कोर्ट में जाएगा, जब ये पूरी चीजें एक फाइल में रजिस्टर होंगी तो हर एक सबूत, हर एक एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में कोर्ट भी, जिस तरह से कोर्ट के आप निठारी के केस में देख लीजिए कितने सारे लैक जो पुलिस के द्वारा किए गए, जिसकी वजह से कोर्ट बार बार उनसे पूछता है कि सबूत कहाँ है। तो इस केस में अगर ये पूरा जो केस है, पूरा जो केस बनेगा और कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट भी पूछेगी कि क्या आपके पास वो बाइक है, क्या वो कार मिली जिसके जरिए ये स्टेशन से लेके आया था, किस हथियार से मारा गया, क्या वो गन मिली। तो इस तरीके से फिलहाल जो टीम है वो इस बाइक को निकालने की कोशिश कर रही है। गाड़ी मिल गई है, पति अरेस्ट हो चुका है, गन भी पुलिस के द्वारा ढूंढी जा रही है और अब
जो महिला है उसके जो परिवार वाले हैं, जो सोनल सोलंकी हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। वो सब ये चाह रहे हैं कि उनकी बेटी बच जाए और जैसे उसकी हालत थोड़ी स्थिर होगी पुलिस भी उनका बयान लेगी और फिर तब तक के लिए जितने भी ये जो आरोपी हैं, जो ये पति है जिसने इतना तगड़ा प्लान बनाया, जब ये रंगे हाथ पकड़ा गया तभी इसने सोच लिया इसे अपनी बीवी को रास्ते से हटाना है। इसने अपने छोटे से बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा और सोचे गोली उस वक्त चलवा दी जब बच्चा उस गाड़ी में बैठा था। तो कैसा पिता है ये, अगर सोचे उस बच्चे को भी गोली लग जाती तो क्या होता।